सिनेमा बनाया है, हम यही चाहते हैं कि आप सभी उतने ही प्यार से ये फिल्म थिएटरों में जाके देखें और अपना प्यार और सपोर्ट इस फिल्म को दें। पिक्चर के ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत एक साथ अब जुड़ना चाहते हो। 90 के दशक में जिस तरह पिक्चर ठाकुरों को हुआ करते थे, अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करते, इस टाइप के पिक्चर काफ़ी वक्त लगा हो। किस तरह आपने नाम सोचा, टाइटल केजीएन डिफरेंट नाम है, कैसे आपने सोचा? दरअसल कोशिश यही की है कि जो आज के युग में जिस तरीके का सिनेमा बन रहा है, जो कहीं ना कहीं हॉलीवुड्स को ज़्यादा ये करता है, रिलेट करता है, तो हमने उन ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये सिनेमा बनाया है जो आज भी थिएटरों में जाके सीटी बजाना चाहती है, ताली मारना चाहती है, अपने हीरो की एंट्री पे खुश होना चाहती है, हीरो में अपने आप को देखना चाहती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट यही है कि उस दौर को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। पिक्चर का मैसेज क्या है? मैसेज क्या देना चाहते हैं पिक्चर? भैया हम बहुत छोटे लोग हैं, हम किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहते, बस हम एक एंटरटेनमेंट के तौर पे सिनेमा बनाया है। हाँ, बस ये शायद जो हमारी ऑडियंस है वो ये ज़रूर जानेगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक हुआ करते थे। ये जो आजकल का जो चल रहा है कि ये है फलाना है ढिमकाना है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान बनने के बाद, पार्टीशन बनने के बाद ही शायद ये हिंदू और ये मुसलमान शब्द बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। पिक्चर के टाइटल नाम जो केजीएन, किस तरह आपने सोचा इस यही नाम रखना चाहिए? दरअसल इसके पीछे सोच ये थी ना कि एक केजीएन नाम की एक संस्था है, एक बहुत आप जानते होंगे, अगर जो मुसलमानों में, मुस्लिम्स में इस नाम को लेके बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लोग इसे भगवान मानते हैं। तो इनका बेसिकली यही होता था ना कि ये अपने इस नाम के ज़रिए, अपने इस चीज़ों के ज़रिए कैसे लोगों की सेवा भाव करते थे, गरीबों का और जो तकलीफ़ में हैं उन लोगों का जो ये लोग ट्रीटमेंट करते थे, हेल्प करते थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि इससे बेहतर नाम शायद कोई हमें इस वक्त नहीं मिल सकता। पिक्चर कब आने वाला, कब देखने को मिलेगा बड़े पर्दे पे? उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल एंड और मई की फर्स्ट वीक में हम लोग सिनेमा घरों तक पहुँच जाएंगे। बात करें म्यूजिक को, तो म्यूजिक काफ़ी अच्छे बेहतरीन लग रहे हैं। कितने गाने हैं टोटल पिक्चर में? फिल्म में टोटल 3 गाने हैं, तीनों गाने सिचुएशनल है। एक गाना है सैड सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक गाना जो है बहुत खूबसूरत गाना जो ईद पे बना हुआ है, जिसमें ईद के माध्यम से हमने देशभक्ति को दर्शाया। सर, आप हीरो हो, कैप्टन, मतलब शो के मतलब जिम्मेदारी आप पे है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना एक्साइटमेंट पिक्चर के लेकर? मैं इसके लिए थैंक्स कहूँगा जगीपा जी को, जिन्होंने मुझ पर एक विश्वास जताया कि जब पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने बोला पाजी मैं ये पिक्चर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इन्होंने बोला भैया ये आप ही करेंगे और आपसे मैं करवाऊँगा। तो फिर इनकी जो विश्वास थी हमारे प्रति, मैंने किया, जो इन्होंने करवाया अब सबके सामने वो आएगा। हाँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और इनकी काबिलियत है कि जो हम सारे एक्टरों से इन्होंने जो काम ली, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इनके साथ काम करने का मौका मिला। और केजीएन जो टाइटल आपने देख रहा, केजीएन ख्वाजा गरीब नवाज, ये टाइटल अपने आप में क्लियर कर देता है कि एक पाक दरगाह है जो उनके नाम पे है, एक संस्था है जो चलती है, मुझे भी पता है बहुत पहले से। और पाजी ने एक बात सही कही कि बंटवारे से पहले कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं थे। सारे जब हम एक हुए तब जाके हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी को आज हमारे नेता लोग अपने अपने कुर्सी के लिए बांट रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, ये हमारे देश का सबसे बड़ा नाम है कि अनेकता में एकता, और ये हमें कायम रखना है हमेशा। और इस समय जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ते थे तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई नहीं होता था। तो इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान मेरा है, हम सबका है, किसी जाति विशेष का नहीं है। जब हम सब ने त्याग किया है तब हमें आज आज़ादी मिली है। तो पिक्चर में कहूँगा देखिए, इससे एक बहुत अच्छा संदेश आ रहा है समाज में, जो देखने के बाद सबको लगेगा कि ये हिंदू मुस्लिम की फसाद हम क्यों कर रहे हैं। रोल के बारे में बात करें, क्या रोल प्ले कर रहे हैं और एक्शन काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं, देखा मैंने। ये मैं कहूँगा डिज़ाइन भी पाजी का ही है, एक्टर मास्टर हैं हमारे दिनेश भाई, लेकिन डिज़ाइन सारा इन्होंने किया, काफ़ी मेहनत की इन्होंने, क्योंकि इनका अभी तक इन्होंने एज ए DOP बहुत सारी मूवी की और सारे लैंग्वेज में की। इनका पहला डायरेक्शन था। तो एक DOP जब सब कुछ करने के बाद करता है तो कुछ अच्छा ही करने के लिए करता है, तो हम कलाकारों के लिए बेहतर है। और ये 2 भाई की कहानी है और ख्वाजा गरीब नवाज में हमारे पिताजी इमाम हुआ करते हैं और उन पे था कि कैसे
उनके वो संस्था को लूट मचाई जाए, क्योंकि उस संस्था जो चलती है उससे गरीबों की शादियां होती हैं, विवाह के बच्चों की पढ़ाई होती है, मतलब सारे गरीबों को मदद की जाती है। तो उसमें एक ऐसा है कि उसको उसके पीछे अंग्रेज़ों का ध्यान केंद्रित होता है कि इससे लूट कर हम लोग अपना खजाना भरें, तो इसलिए उनको बदनाम किया जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे उनके अपने पिता के लिए बदला लेते हैं, और जो चीज़ें होती है सामने अब सब कुछ कहानी मैं यहाँ बताऊंगा तो पर्दे पर देखने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। एक्साइटमेंट होगा और पिक्चर देखने के लिए आपने शुरू नहीं, बिल्कुल आप लोग आइए। जो सॉन्ग है, गाने अपने आप में मतलब एक अच्छा संदेश देता है, गाने में भी आपको संदेश मिलेगा। गाने ऐसे नहीं है, सिचुएशनल सॉन्ग है, जो पाजी ने भी बताया। गाने देखेंगे, कमाल के गाने बने पड़े हैं सर। मैम कितने दिन में पिक्चर कंप्लीट हुआ, कहाँ शूट हुआ, थोड़ा सा बताइए। ये आप लोग जानते हो झांसी के पास है ओरछा, जहाँ भूल भुलैया, बहुत सारे हिंदी मूवी की शूटिंग अभी चल रही है। अभी 2 पहिया आई है, वो भी वहीं शूटिंग हुई है। तो काफ़ी लोकेशन काफ़ी प्यारा लोकेशन था, जो पाजी ने काफ़ी रेकी करने के बाद करीब इस स्टोरी के लिए 6 महीने 1 साल से दौड़ रहे थे अर्जेंट, वो जाके मिला। वाकई मतलब जो कहानी है उसके हिसाब से लोकेशन बहुत अच्छी थी, और हम लोग ने वहाँ किया। और ओरछा की पब्लिक भी बहुत अच्छी है, सबने सपोर्ट किया, पूरी तरह से हम लोग का साथ दिया। मैम काफी ब्यूटीफुल, काफी सुंदर लग रहे हो आप। पिक्चरों में भी बात करिए, आप सामने भी दिख रहे हो, काफी बेहतरीन लग रहे हो। पिक्चर का बात करें तो बहुत बेहतरीन पिक्चर है, म्यूजिक भी काफी अच्छा है, काम भी सब अच्छे। अब अपने रोल के बारे में बताइए पिक्चर में। मेरा रोल है जेनिफर का, जेनी करके, और मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लगती है कि हमारी फिल्म हिंदू मुस्लिम ऐसी नहीं है। हमारी फिल्म है एक धर्म को रिप्रेजेंट करती है, इंसानियत, और ये धर्म सबसे बड़ा है, सारे धर्मों से बड़ा है। तो वही केजीएन है, इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फिल्म में जेनी का कैरेक्टर प्ले करते हुए। जेनी ऐसी लड़की है बहुत बिंदास, और फाइटिंग एक्शन सीन्स है। आज तक मैंने ऐसा कोई रोल नहीं किया था एक्शंस वाला। मेरे फेस को देख के सभी लोग ने मुझे सिर्फ ऐसे रोल दिया था कि क्यूट लड़की है और उसको कोई एक्शन नहीं जमेगा करके, लेकिन पाजी ने मुझ पर ये भरोसा दिखाया, उसके लिए थैंक यू पाजी। और मनीष जी ने मुझे इसमें काफ़ी हेल्प की, इनको भी थैंक यू। तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो आप, क्यों पिक्चर देखने आए, और कब रिलीज हो रही है? मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत के नाते आप हमारी पिक्चर देखने ज़रूर आए थिएटर में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आए, और ये हमारे फिल्म का आज फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च हो रहा है। जैसा कि अभी ट्रेलर भी थोड़ा सा दिखाया गया, आप लोग को देख के लगा ही होगा कि किस तरीके की फिल्म है। और बात करूँ फिल्म की तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनी है, और नो डाउट जग्गी पाजी ने बहुत मेहनत करके फिल्म बनाई है, और हम लोगों ने इनका सपोर्ट किया है जितना। क्या मैम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपका रोल है, इतनी बेहतरीन पिक्चर लग रहा है, कैसे आपको पिक्चर में लगी, बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू। और केजीएन फिल्म के टाइटल से ही आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा होगा। और ख्वाजा गरीब नवाज जो कि फिल्म में एक है कि एक संस्था के ऊपर पूरी फिल्म है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी जग्गी सर का। मैं बिल्कुल इस फिल्म से पहले इस सारी टीम के लिए बिल्कुल नई थी, और मैं इस फिल्म से जुड़ने के बाद मेरे लिए मतलब ये मेरी फैमिली की तरह है। और इसमें मेरा कैरेक्टर क्या है, गीता। हिंदू और मुस्लिम पर जैसा ट्रेलर देखकर आप लोगों को लग रहा हो कि हिंदू मुस्लिम की कोई कहानी है, लेकिन ये बात सही है। हमारी इससे पहले जो सोनाली जी ने बताया कि इंसानियत पर ये पूरी फिल्म है। हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सभी का धर्म है इंसानियत। तो ये पूरी फिल्म जब हम आज़ादी से पहले की है, उस समय हम हिंदू मुस्लिम कितना मिलकर रहते थे। 2 परिवार की कहानी है, पूरे गाँव की कहानी है ये। और जो गीता का कैरेक्टर है वो कृष्ण जी की भक्त है, और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, जो गीता का ज्ञान है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें मिल करके ये पूरी फिल्म बनी है। और थैंक यू सो मच। जैसे सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, किस तरह कास्टिंग आपने की है, और किस तरह मतलब पूरी टीम तैयार की आपने? दरअसल कास्टिंग इस फिल्म में ऐसे कास्टिंग के नाम पे कोई नहीं था। यहाँ सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, ये अगर हम इसको ऐसे पोर्ट्रे करें तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस सिनेमा से जितने भी लोग जुड़े हैं, ये कास्टिंग बोल लो या आप टेक्निकल डिपार्टमेंट बोलो, या ये सब मेरे एक रिस्पेक्ट में, मेरे प्यार में, मेरे रिलेशन में सब जुड़े हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई कि किसी आमूमा हम सुनते हैं कि सिनेमा में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई। यहाँ पे ये मेरा एक परिवार था, और मैंने किसी एक्टर को नहीं, मैंने अपने परिवार को कास्ट किया। टीम वर्क है ये पूरा। अलग अलग सिचुएशन इन्होंने बताई कि भाई ये इस तरीके से ये पूरे गाने जो बनेंगे इस तरीके से बनेंगे। भारती भाई ने लिखा, और जग्गी बाजी से सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई, मीटिंग सेटिंग हुई,
तो सारी चीज़ें बनती गई मतलब। बात कर सिंगर के, कौन कौन से सिंगर से आपने इसमें गवाया गाना? अली असलम है, रुबई है, एस्कोर है, एस एस्कोर है। एस्कोर है। हाँ, भारती जी, हम बात करें आपसे, बात करें राइटिंग भी अच्छे करते हो, राइटर में गाने भी लिखते हो, बहुत कुछ करते काफ़ी सालों से आपने। इस पिक्चर में जो इतनी बेहतरीन पिक्चर में गाने आपने दिए हैं, क्या चैलेंज रहा इसमें आपको? इसमें बहुत बड़ा चैलेंज रहा जकी पाजी जो ऐसा निचोड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से इस पिक्चर में मेरे को बहुत कसरत करनी पड़ी है पाजी। उन्होंने वो निकाला जो चाहिए था, बहुत अच्छा काम बहुत करा है, बेहतरीन निकाला है। बहुत अच्छा काम इनको आता है। मैं तो राज कपूर कहता हूँ इनको, क्या आज के राज कपूर है। बहुत अच्छा इनको म्यूजिकल सेंस है। जैसा भी बन पड़ा गाना आप लोगों के बीच में, सोने सोने चंदा दीदार हो जाए, एक लाइन से गा भी दो आप लोग, जब ये संगीत है, एक लाइन गा भी दो इस बात पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरजमी की है ये जान, भाईचारे दे दम ते कायम अपना हिंदुस्तान, कायम अपना हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात, बहुत बेहतरीन। दरअसल जाकिर भाई और सर से तो ऐसा हाँ, जाकिर भाई और सर से तो काफ़ी पहले से बातें थी, मुलाकातें थी, बट काम करने का मौका इस बार मिला हमें। तो जब म्यूज़िक की सिटिंग हमारी चल रही थी तो उस दौरान हमारे बीच कई चीज़ों को लेके डिस्कशन हुआ कि हमें तो बहुत ज़्यादा सुर ताल का ज्ञान है नहीं, और भारती जी में और हमारे में हमने गाना जब लिखा तो मुझे लगता है शायद 6-7 ड्राफ्ट हमने बनाने के बाद उसको फिर दोबारा ये चेंज किया, फिर लास्ट में जो ड्राफ्ट बना, एक्चुअली ये एक टफ सॉन्ग है। इस एक गाने में ना 3 गानों का मिक्सचर है। जैसे हमने गाने की ओपनिंग की एक देशभक्ति की नोट पे, उसके बाद हम जो अंतरा लेके गए वो एक रोमांटिक ट्रैक लेके गए, और उसके बाद एंड में हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाया। तो 3 चीज़ों को मिक्स करना एक सॉन्ग में ये बड़ा टफ जॉब था। तो म्यूज़िक से भी इतना टफ हो गया था उसको कंपोज करना, क्योंकि ये 1945 की कहानी है। तो उस दौर में क्या है, आज का जो म्यूज़िक है, जिसको क्या कहते हैं उस म्यूज़िक को, वो उसका कुछ टर्म है ना, हिप हॉप कुछ तो, हाँ कुछ तो ऐसा, जो आजकल के दौर का जो म्यूज़िक है वो बेसिकली नहीं चाहिए था। म्यूज़िक चाहिए था उसी ज़माने का, उसी पैटर्न का, जो ढोल नगाड़ों से कंपोज किया हो। तो वो एक बहुत टफ जॉब था जिसमें इन दोनों ने जी रेट्रो म्यूज़िक, विंटेज म्यूज़िक चाहिए था। तो उसमें इन्होंने बहुत गजब का काम किया। आपका चैलेंज पूरा कर दिया उन्होंने, कहने का मतलब बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ अभी देखिए गाने की शुरुआत राग दरबारी से होती है, इतनी समझ है इनको। क्या बात है, उम्मीद करते हैं आज के टाइम में कहाँ जो लाइनें जाकिर भाई ने शुरुआत की है, राग दरबारी से शुरू होती है। यहाँ से सूफियाना हो जाता है। सोने सोने चंदा दीदार होया है, ईद होई दिल दा करार खोया है। क्या बात मगर है। इतना मैं आप लोगों को इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप लोगों ने आज तक बहुत सारे ईद के गाने देखे होंगे, ये बहुत गाने ईद के सुने भी होंगे, मगर ये गाना एक बार आप लोग सुनिए, आप बोलोगे ये कैसा ईद का गाना है। ये ईद का गाना और देशभक्ति भाईचारा एक साथ आपने मिस बिल्कुल, क्या बात है। उम्मीद करते हैं आपका पिक्चर ऐसा ही हिट जाए जिस तरह आपके गाने हैं। बस Thank you so थैंक यू much. सर, थैंक यू। जिस तरह से आपने देखा कि केजीएन का मीनिंग एक ख्वाजा गरीब नवाज है, और जिस तरह से ये टाइटल है सब लोग को पता है अभी ट्रेलर के बाद में, उस हिसाब से सर ने, पाजी ने बहुत अच्छे से क्रिएट की है। और जिस तरह से इतने डिफ़िकल्टी में इतने सब लोगों ने सपोर्ट किया है, तो हम भी चाहते कि बहुत सुपर डुपर हिट हो। और जिस अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग के लिए ये रियलिटी है हमारे यहाँ पे, जिस तरह से समाज में बहुत सारे बोलते आ रहे तू मुसलमान है, तू हिंदू है, ये नहीं होना चाहिए। आज एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे कोई मुसलमान आ रहा है, हिंदू आ रहा है, तो आप ना बोलोगे, तो नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम एकजुट से करेंगे, लड़ेंगे और एकजुट से रहेंगे। उस हिसाब से जैसे ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया है, उस हिसाब से तो अभी यूनिटी का टाइम आया है, इसका उसका करने के, और धर्म को देखते हुए नहीं करना चाहिए। जिस अकॉर्डिंग टू ये संदेश देते और पाजी ने इतनी अच्छी मेकिंग की है, तो रियली यूनिक टाइटल है। आज तक इतनी सारी मूवीज़ आके देखी है आपने भी, हमने भी, बट जिस तरह से मैंने ये मूवी देखी है और इसका ट्रेलर तो आपने अभी जस्ट देखा है, उस हिसाब से बहुत फैंटास्टिक है। और हम चाहते हैं कि ये रियल जो रियलिटी चल रही है, तो हर एक कोने कोने में सब जगह जाके वो सब पे संदेश पहुंचाए, ताकि ये सब पे संदेश पहुंच के लोग सुधर जाए, इसका उसका ना करे।
आज आउट ऑफ कंट्री के लोग जैसे फॉरेनर लोग आगे क्यों है, बिकॉज वो एक ही जुटी में काम करते हैं, वो इसका उसका लेग पुलिंग नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से ये मूवी बनी है, जो टाइटल को लेके और इस तरह से सबको लेके और यूनिटी होके, तो वो सच में काबिलियत है। और इतनी अच्छी जो कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा जो पाजी ने उसको क्रिएट किया है और सब ने हार्डवर्किंग किया है, बट ऑफिस सर ने उसको एक अंजाम दिया है बेहतरीन। उस हिसाब से मैं मार्केटिंग बहुत अच्छा करूँगी और घर घर तक ये पहुंचाना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, वो मेरा है। और सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, तो मैं विशेष करती हूँ सर के लिए रियली। मैम आप अपने बारे में बताइए, कैसे जुड़े, क्या करते हैं? मैं क्रिएटिव हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, प्रॉपर्टी डिज़ाइन किया है, और हम कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितने भी टेक्नीशियंस हैं, सब लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली हमें सपोर्ट किया, जग्गी सर को, और हमारी पूरी टीम भी बहुत प्यारी थी। और रहा मैसेज क्या जाता है इस फिल्म को लेके, तो हम हिंदू मुसलमान होने से पहले एक इंसान हैं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और रहा इंडिया का सवाल, इंडिया में नहीं पूरे यूनिवर्स में सब हमें ईश्वर ने हिंदू मुसलमान पैदा नहीं किया, उसने हमें इंसान बनाया है। क्या बात, बहुत बेहतरीन। सर अपने बारे में बताइए। सर मैं सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा जग्गी जी को, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और इन्होंने मुझे फर्स्ट मौका दिया है अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए। और सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा अतुल, निशा, मनीष जी, सोनाली और हमारे बीच में प्रतीक्षा एक नहीं है, वो सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और 20-25 दिन हम लोग एक फैमिली जैसा टीम वर्क करके काम किए वहाँ पे। और गाने माइंड ब्लोइंग गाने, सब एक से एक गाने हैं, 3 गाने हैं, अब तीनों गाने आपने सुना होगा, लेकिन उस पिक्चर को आप देखिए और गाने सिचुएशन के हिसाब से इतना प्यारा गाना है कि आप लोग देखोगे तो आपके समझ में आएगा। बेसिकली मैं कोरफ किया हूँ मैंने इस फिल्म में, और मैंने गाने तो बहुत किए हैं, लेकिन ये गाना जब जग्गी जी मुझे मिले कि संजू ये गाना ऐसा है कि इस गाने को हम लोग को उस टाइप से कोर ऑफ नहीं करना है, सारा सिचुएशन गाना है। तो मैंने जग्गी जी से डिस्कस किया, हम लोग काफ़ी शॉर्ट डिवीजन इस गाने को बनाए कि एक गाना है जिसमें सोने, अभी गाना जस्ट सुना हम लोग ने, सोने सोने चंदा, तो मैंने बोला गाना कुछ हम लोग ने बहुत डिज़ाइन किया, कोर ऑफ बहुत चेंजेस किया, करने के बाद बोला नहीं ये इस कल्चर का है कि हम लोग को वो कल्चर में फील देना है उसको। हम लोग बहुत काफ़ी डिस्कस करने के बाद हम लोग गाने को इतनी खूबसूरती से डिस्कस कर, हर एक शॉट हर एक मोमेंट डिस्कस किया हम लोग ने कि नहीं ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है। और एक गाना है उस पर रोमांटिक गाना है, सैड सॉन्ग है, वो तो गाना आप सुनेंगे सर ना, तो मुझे लगता है मैंने जब गाना फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे आंखों से ना आंसू आए थे, इमोशंस गाना था। तो क्या था जग्गी सर? वो विदा करो। हाँ विदा करो सर, वो गाना आप लोग भी सुनेंगे तो गाना इतना प्यारा शूट हुआ है और मैं क्या बताऊँ, तो आप लोग गाना खुद देखेंगे तो सर आपको खुद पता चलेगा सर।